भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 को दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण अस्कंद गुप्त के समय हुआ था। यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। तानसेन और बैजू बावरा अकबर के संगीतकार थे। न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। लिटराइट मृदा में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण धूलकण है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। कोयला जैव शैल है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग होता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संसद के अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल निरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखम्ब से है। निपक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। दक्रामा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है थर्मोक्लाइन कहलाता है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नाल्ड ट्राम्बी ने किया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में था। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी पिगट ने कहा। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन रोक सकता है। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरोध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। चिलैया समिति का गठन 1991 में किया गया। कोको उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है। दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल था। बौद्ध धर्म चौथी बहुसंगीति में 2 भागों में विभाजित हो गया। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालका नदी के किनारे हुआ था।
शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग था। वसावन एवं दसवंत अकबर के दरबारी चित्रकार थे। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा है। जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण है। पहली अनुसूची राज एवं संघ राज क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में वेतन है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य